आज हम इस वीडियो में जीडीसी, जीआईसी और एलटी तीनों के सिलेबस पर सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न, फिर सिलेबस और योग्यता, इन तीनों संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे पास कई लोगों ने मैसेज और फ़ोन करके ये बात कहा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इन तीनों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी परीक्षा किस प्रकार से होगी, और इसका सिलेबस क्या है, इसमें यानी पूछा क्या जाएगा, और योग्यता क्या होगी। ठीक है, नेट चाहिए, बीएड चाहिए, जो भी चाहिए, इन सब की चर्चा होगी। तो ये देखिए, 1 नंबर पर सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न। इन तीनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है सेम होगा, प्रीलिम्स, मेंस, ठीक है। और एलटी में इंटरव्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो एलटी है इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स, मेंस इसमें भी होगा। बात करते हैं जीआईसी की। जीआईसी में देखिए, एलटी में चाहिए क्या, एलटी में जो योग्यता है वो बीए और प्लस बीएड होनी चाहिए, ठीक है। जीआईसी में एमए प्लस बीएड मांगा है इस बार बीएड लगा दिया इसमें। जीआईसी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू यानी तीनों होंगे। ऐसा ही जीडीसी में एमए प्लस आपके पास नेट या तो सेट होना चाहिए। सेट जो होता है वो होता है जो राज्य के जो बोर्ड होते हैं, जैसे एनटीए है देश स्तर पर, वैसे राज्य के बोर्ड होते हैं वो अपना कराते हैं। अलग अलग राज्य का अलग अलग सेट होता है, ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये होना चाहिए तो नेट होना चाहिए, दो में से एक होना चाहिए, वही लोग जीडीसी का फार्म भर पाएंगे। यदि आपके पास नेट और सेट नहीं है तो फार्म मत भरिए, सब बेकार चला जाएगा। अब अगली बात करते हैं कि देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न आपको बता दिया गया कि एलटी में इंटरव्यू नहीं है, इन दोनों में इंटरव्यू है। और परीक्षा जो है 3 स्तरीय होना है, ठीक है। 3 स्तरीय परीक्षा होगी जीआईसी और जीडीसी की, ये 3 स्तर की होगी। एलटी की परीक्षा केवल 2 स्तर की होगी, इसमें प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा, ठीक है। ये बात हुई। अब बात करते हैं मार्क्स की, कितने कितने नंबरों का होगा, ठीक है। तो देखिए, नंबर में जब आते हैं तो जो आपका प्रीलिम्स होगा उसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा जीएस का पार्ट, दूसरा पार्ट होगा सब्जेक्ट का पार्ट। जीएस में 30 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट में 90 क्वेश्चन आएंगे। प्रीलिम्स जो आपका होगा सिर्फ ये होगा स्क्रीनिंग का मतलब होता है इसके नंबर नहीं जोड़े जाते। इसमें केवल पासिंग मार्क आपको लाना पड़ता है, जितने भी होते हैं, या तो जो भी मेरिट बनती है उसके अंदर आपको क्वालिफाइंग होना पड़ता है। यदि आप स्क्रीनिंग में जो प्रीलिम्स है उसमें जैसे आप क्वालिफाई होते हैं तो आप सीधे मेंस की परीक्षा में बैठ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे प्रीलिम्स में, और 90 मिनट में ये 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और आपका ये 150 या 300 मार्क्स का होगा। आगे हम देखते हैं, हमारे पास पैटर्न है अभी, ये समझ लीजिए। और इन तीनों का जो मेंस होगा वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। देखिए, ये है एग्ज़ाम का पैटर्न, यहाँ समझ लेते हैं। तीनों परीक्षाओं के एग्ज़ाम का पैटर्न सेम रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो प्रीलिम्स का है आपका, ये ऑब्जेक्टिव होगा जिसको हम OMR कहते हैं, उस पर हो गए। जनरल स्टडी के जैसा मैंने कहा था 30 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट के इसमें गलत लिखा है, 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और ये आपके दोनों रहेंगे 120 मिनट के। 1.25 का एक क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के। आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा, जैसा कि सिविल सर्विस में या स्टेट पीसीएस में होता है। जब आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की जब आप परीक्षा देते हैं तो उसमें आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने रहते हैं। सेम पैटर्न है, इसमें भी आपको 120 क्वेश्चन करने रहेंगे और 2 घंटा यानी 120 मिनट आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। ये हो गई पीटी की बात। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में जो सबसे बड़ी बात है वो एग्ज़ाम है लिखने वाला, एग्ज़ाम चैलेंज जो है। इसके 2 सेक्शन होंगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन। ए सेक्शन में और बी सेक्शन दोनों से 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो मार्किंग का पैटर्न होगा अलग होगा। देखिए, एक ए सेक्शन के जो आपके मार्क्स होंगे वो एक प्रश्न रहेगा आपका 8 नंबर का, ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन 8 नंबर के 80 नंबर के। और जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 12 नंबर के रहेंगे, तो 12 × 10 यानी 120 नंबर के। 200 नंबर के आपके टोटल प्रश्न रहेंगे। आपको 3 घंटे का मौका भी दिया जाएगा, ठीक है, लिखा है 3 आवर्स ओनली, 3 घंटे का आपको मौका दिया जाएगा। तो इसमें लिखने का सबसे बड़ा चैलेंज है। यदि आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी लिख नहीं पाएंगे। और
भाषा को लेकर के बहुत लोगों का प्रश्न था कि इसमें भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो भाषा आपकी दो रिकमेंड किया हुआ है यूपीपीएससी ने, या तो संस्कृत हो या तो हिंदी हो। इन दोनों के अलावा कोई भाषा नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों की बात हो गई। अब बात करते हैं जो सबसे मेन बात है वो है सिलेबस की। पढ़ना क्या है भैया। आपने एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया कि 3 प्रकार से परीक्षा होगी, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, लास्ट में इंटरव्यू होगा। और हाँ, ये इंटरव्यू में एक सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू जो होगा आपका वो 20 मार्क्स का होगा, 20 नंबर का होगा, ठीक है। 20% का नहीं होगा। जैसे आपका मेंस होगा 200 नंबर का और इंटरव्यू होगा 20 नंबर का। तो इंटरव्यू उतना माने नहीं करेगी। यदि आप मेंस में अच्छा कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। ये समझ के चलिए। एग्ज़ाम पैटर्न की हमने बात कर दी, योग्यता की बात कर ली, MA BEd जो भी होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस को लेकर बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप जो पढ़ाते हैं, आप जो क्वेश्चन देते हैं सही है कि नहीं सही है, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास परीक्षा आती है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में ये तो आपको बता ही दिया गया है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे OMR, यानी गोला भरने वाले। आप जो भी गोला फिल करने वाले जो आप क्वेश्चन करेंगे उसमें देखिए GS सामान्य अध्ययन, ठीक है। GS से जो क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले है इसमें सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, ठीक। जनरल साइंस आपसे पूछ लिया जाएगा कि विटामिन का क्या नाम है, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D इत्यादि, ठीक है। RNA क्या है, DNA क्या है, जो भी है। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स, ठीक है। देश स्तर और विदेशी स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। फिर है हिस्ट्री, इतिहास। फिर है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों का चाहिए। और ये लास्ट में लगा दिया है रीजनिंग। मानसिक योग्यता मतलब होता है रीजनिंग, ठीक है। और सांख्यिकी, आंकड़ों, यानी जो आपके नेट में जो क्वेश्चन आते हैं ग्राफ वाले, पाई वाले, चार्ट वाले, जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे वो वाले क्वेश्चन। अब देखिए जो सबसे बड़ी बात है वो नीचे लिखा है कि अभ्यर्थियों से उपयुक्त विषयों की सामान्य जानकारी चाहिए, ठीक है। आपको PhD विशेषज्ञता नहीं हासिल करना है। आपको इस पर जो है एक तो सामान्य जानकारी चाहिए, और दूसरी जो बात कही गई कि विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यूपी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कि आप केवल 6 पॉइंट को पढ़े चले जाएँ, इसलिए लास्ट में दे दिया है कि आप यूपी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते रहें, ठीक है। ये हो गई। इसकी बात तो हमने पहले कर ही ली है कि प्रारंभिक परीक्षा ही देखिए इस बार। ये जो आपका आया हुआ है एडवर्टीजमेंट, इसमें देख लेते हैं। प्रश्न पत्र ये 120 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 150 नंबर रहेंगे, 2 घंटा, यानी एक प्रश्न रहेगा आपके 1.25 मार्क्स का, ठीक है। लिखित परीक्षा ये बता दिया गया है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसमें साथ ये है, हाँ, ये प्रश्न संख्या 10-10 होगी, ये पूर्णांक, ठीक है। 80 + 100 200 अंक। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं LT के पेपर की, क्योंकि LT वाले बहुत लड़के हैं। LT में होना क्या चाहिए, BEd और BA, इसको TGT भी कहते हैं यूपी में। तो इसका सिलेबस देखिए। सबसे पहले सिलेबस में सबसे पहले लिखा है गद्य, पद्य और नाटक, 3 चीज़ें। ग्रंथों के निर्धारित अंशों के आधार पर शब्द का अर्थ, सूक्ति, व्याकरणात्मक टिप्पणी एवं चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न होंगे। जैसे कठोपनिषद, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कठोपनिषद को देख लीजिएगा। गीता का 2रा अध्याय पूरा लगा दिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम 4, मेघदूत का पूर्व, किरातार्जुनीयम प्रथम, कादम्बरी सुखनासोपदेश, नीति शतक संपूर्ण, उत्तरांचरितम तृतीय अंक, शिवराज विजय प्रथम निश्वास। अब ये लगभग जो यूपी का आपका TGT का पेपर होता है, यूपी TGT का समथिंग उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। यूपी TGT का जो पेपर होता है। देखिए व्याकरण में क्या दिया है, अब यहाँ थोड़ा सा विवेचन कर दिया है। ये तो हो गया आपके साहित्य का पोर्शन, ऊपर वाला 1 नंबर। सेकंड आता है व्याकरण में दिया है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार पढ़ लीजिएगा, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएंगे। लिखने के लिए आएगा, ठीक है, तुक्का नहीं इसमें मारना, टिक मारना, लिखने के लिए अभ्यास करना है।
प्रत्याहारों में बता दिया है, देखिए डिटेल करके कि क्या क्या पढ़ना है, परिचय पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है, शब्द रूप, धातु रूप, सूक्तियाँ बता दिया है। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको देख लीजिएगा। संस्कृत साहित्य, ये साहित्य का इतिहास, रामायण महाभारत, रघुवंश, कुमार संभव, ये सब, कादम्बरी, पंचतंत्र, ये सब किताबें लगा दिया है। इनको एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा और हो सके तो इनके शार्ट नोट्स बना लीजिएगा। ना हो तो फिर बताइएगा, तो मैं शार्ट नोट्स कैसे बनाना है इसका एक वीडियो तैयार कर दूंगा, ठीक है। अगर आप शार्ट नोट्स ना बन तो बताइएगा, एक वीडियो तैयार कर दूंगा मैं। अब बात करते हैं जीआईसी के। जीआईसी में क्या लगा हुआ है? जीआईसी में देखिए सबसे पहले वैदिक, ठीक है। वैदिक में ऋग्वेद, यजुर्वेद, कठोपनिषद, ईशावास, ईशावास पूरा लगा दिया है, जितने श्लोक 18 श्लोक हैं शायद इसमें। और इसमें शिव संकल्प सूक्त तो नेट में पढ़ते हैं हम लोग। अग्नि, इनको देख लीजिएगा, सब नेट वाला सिलेबस है पूरा, ऊपर वाला। सेकंड है वैदिक वांग्मय का संक्षिप्त इतिहास, ये भी ठीक है। दर्शन, सांख्य, वेदांत, न्याय, गीता, ये देखिए ये गीता उसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है। दर्शन थोड़ा सा उसमें मतलब हो गया एलटी में, ठीक है। ये सब एलटी में भी लगा है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें सिद्धांत कौमुदी कारक लगा है और एलटी में लघु सिद्धांत का कारक लगा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और हो सके तो एलटी में भी यदि आप सिद्धांत का कारक पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बेनिफिट ही मिलेगा लिखने के लिए आंसर। ये हो गया भाषा विज्ञान, इसमें जो नई चीज़ मिलती है हमको। भाषा विज्ञान किसकी पढ़ना है? कपिल देव की आती है, कपिल देव द्विवेदी की, उनकी बुक देख लीजिएगा, अच्छी बुक है, ठीक है। साहित्य शास्त्र सबसे बड़ी बात आती है इसमें। लक्षण ग्रंथ में लगाया है काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, इनमें जो भी है सब शक्ति, अभिधा, लक्षण, व्यंजना, अलंकार, परिचय, ये सब देख लेना। 10 रूपक, 10 रूपक से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं। नाट्य क्या है, नांदी क्या है, नांदी तो हालांकि साहित्य दर्पण में भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद वृत्तियाँ क्या हैं, ये सब दिया हुआ है। रस के बारे में दिया हुआ अच्छे से। लौकिक साहित्य, रामायण महाभारत, ये भी नेट के सिलेबस में हम लोग पढ़ते हैं। और किरातार्जुनीयम, शिशुपाल, नैषधीयचरितम, रघुवंश, ये हैं आपके पद्य काव्य, ऊपर वाले, नीचे वाले गद्य काव्य हैं। कादम्बरी और शिवराज विजय। फिर कथा साहित्य लगा हुआ है। विज्ञान शाकुंतलम लगा हुआ है। चंपू में नल चंपू। और ये जो सबसे अच्छा है, इसका तो हम आंसर राइटिंग आपसे कराएंगे नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें। नाट्य की उत्पत्ति और विकास, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। महाकाव्य का लक्षण पूछ लिया, खंड काव्य किसे कहते हैं, गद्य काव्य किसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका जीआईसी का सिलेबस। थोड़ा सा एलटी से बड़ा है, उतना भी बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो बड़ा है। इसको डिटेल में आपको पढ़ना है और सही से इसके नोट्स बना करके फिर आंसर राइटिंग मेरे साथ करिएगा, एकदम सही से चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं जीडीसी की। जीडीसी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की। जीडीसी में जो सिलेबस लगा हुआ है लगभग नेट का लगा हुआ है। जो लोग नेट की तैयारी किए हैं वो लोग जानते होंगे इसको। नेट में आपके 5 सेक्शन रहते हैं, इसमें भी 5 सेक्शन है, लेकिन इसमें जो एक सेक्शन गायब है वो है लास्ट वाला, जो हम लोगों को अभिलेख वाला मिलता था पोर्शन, वो इसमें नहीं लगा है, ठीक है। ये ध्यान दे लीजिएगा। पहला वैदिक साहित्य का, देखें यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। वैदिक वांग्मय, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सूक्त दिए हुए हैं। ब्राह्मण आरण्यक, इसमें पढ़ना है। उपनिषद 2 ठो लगे हैं। वेदांग, फिर दर्शन, दर्शन में 4 दर्शन लगे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। न्याय वैशेषिक को अच्छा एक साथ लगा दिया है इसमें, ठीक है, कोई नहीं। फिर है व्याकरण और भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान तो जीआईसी में भी है, व्याकरण भी है। इसमें महाभाष्य लगा हुआ है पतंजलि जी का। सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण लगा है। लघु सिद्धांत भी लगा हुआ है। सुबंत, तिङंत, कृदंत, ठीक है। भाषा विज्ञान का भी डिटेल दिया हुआ है जो नेट में दिया हुआ था। कपिल देव की किताब अच्छी है, देख सकते हैं इसमें। काव्य शास्त्र एवं काव्य, पद्य, गद्य, नाट्य, ये है। फिर है ध्वन्यालोक, आनंद वर्धन का, इसको देख लीजिए। काव्य प्रकाश लगा है। काव्य प्रकाश का अलंकार, 10 रूपकम इसमें भी है। 1 और 3 नेट में भी 1 और 3 ही लगा है। अब देखिए ये लिखा हुआ टिप्पणी एक बार आप देख लीजिए लास्ट में सही से। इसमें लिखा हुआ है कि ये मिटा दो, हाँ ठीक है। मुख्य परीक्षा जो है संस्कृत अथवा हिंदी माध्यम, ठीक है। अंक तो आपको बता ही दिया गया है 8 और 12।
अब देखिए इसमें ये बताया गया है जो एक चीज़ और अच्छा है, परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा के किन्हीं 8 अंकों के 2 और 12 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना अनिवार्य होगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर जीडीसी में इसको अगर मिस कर दिए ना तो आप गए पानी में। ठीक है, 2 क्वेश्चन करना है आपको संस्कृत में 8 नंबर वाले, और 2 क्वेश्चन करना है 12 नंबर वाले, यानी 4 क्वेश्चन आपको किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। इसलिए आपको संस्कृत जीडीसी वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जीडीसी वालों को ये ध्यान देना चाहिए कि संस्कृत में लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। यदि आप संस्कृत में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप 4 क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, और जब आप 4 क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे संस्कृत में तो जो एग्ज़ाम जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो आपको जान जाएंगे कि ये इसका लूफाल है, संस्कृत नहीं जानता ही नहीं है, तो ये पढ़ा क्या पाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बन के। इसलिए आपको संस्कृत में लिखने का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जैसे अनुवाद से धीरे धीरे। या अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, कुछ और नया इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको सही लगते हों, मतलब हेल्पफुल हों आपको, तो थोड़ा सा सहायता कीजिए, इनको वायरल कीजिए, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वाइए हमारे। तो आपके लिए डेली 1 या 2 वीडियो ऐसे मैं लाता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में चलेगी। ठीक है, क्योंकि ये फ्री गाइडेंस यहाँ होता है, और मतलब मुझे कोई वो नहीं है, मैं तो केवल हेल्प करना चाहता हूँ जो रियल में तैयारी करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को जैसे आंसर लिखने के लिए दिए जाते हैं तो लड़के लिखते ही नहीं हैं, कहते हैं कि सर कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, ऐसे करते रहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन हो आपके हों, आप टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप में आराम से भेज सकते हैं उन पर, या तो आपको जो सब्जेक्ट के नए नए वीडियो चाहिए बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।